हमें बहुत अच्छे लगे। ये ऑल द पीसेस कंप्लीटेड द होली गंगा जमुना सरस्वती लॉर्ड्स योर लॉर्ड माना चंडी देवी। नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें एक बाबा जी मिले हैं जो सिद्ध पुरुष है। बिल्कुल उनकी जटाओं पर ध्रुव निकली हुई आई। उनसे आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं कि आज हमारी संगम नगरी में ऐसे ऐसे महासिद्ध महात्मा घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं है इस बारे में। आइए उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और आपको बताते हैं किससे आए हैं। मारकुंडी सोनभद्र जी, जो आपकी ये जटाओं के ऊपर बाल है वो कब से है? ये बाल 14 दिन से बाल तो बड़ी बचपन से है जी, लेकिन इस पर अनाज 14 दिन से डाला गया है। जी 14 दिन से अनाज डाला गया है। 14 दिन में इतना बड़ा हुआ है। ये रहेगा अभी जी, इस पर दाना आ जाएगा तभी बाल कटेंगे। जी मतलब कि कितने दिन आप रखते हैं अपने बालों पर इसे? ये रहेगा 2.5 महीना। जी 2.5 महीने, मतलब कि जितना मेला चलेगा, कल्पवास होगा, उतने दिनों तक आपकी जटाओं पर ये रहेगा। और इस समय आप कल्पवास कर रहे हैं कि आप ऐसे संगम क्षेत्र पे अपना कल्पवास कर रहे हैं। जी, कोई कल्पवास से मतलब नहीं। जी अपना है, पेड़ के नीचे चाहे जहाँ जी। और भोजन की व्यवस्था कैसे है महाराज जी? कोई व्यवस्था नहीं, मिला तो खाए, नहीं मिला तो तुरंत बिता दिए। जी, मतलब कि आप सोनभद्र से इतनी दूर केवल दर्शन करने माता गंगा जी का आया है। अपना हटगी चल रहा है, अपना जी, हम लोग हटी हैं। जी महाराज जी। गंगा से कोई मांग रहे हैं हट करके, जी मिल जाए। कल्पवास के बारे में थोड़ा बताइए महाराज जी। कल्पवास के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हमसे क्या मतलब। जी जी ठीक है महाराज। सेवा करते हैं, अपने सेवा में मस्त रहते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला का सेवा करते हैं, माँ बनशक्ति का सेवा करते हैं, जंगल में रहने वाले हैं। जी, हमारा मेन स्थान गुप्त काशी है। जी गुप्त काशी आपका मेन स्थान है। जी महाराज जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेला क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और ये हर महीने में 9 दिन हमारे सर पर रहता है, 12 मास 12 महीना। अच्छा, 12 मास और 12 महीना आपके सर पर रहता है? हमारे सर पर 9 दिन हरदम ये रहता है। जी, ऐसे तो 3 महीने का हट है, दाना हो जाएगा तब हम दाना खाएंगे। जी जी पहली बात। जी, दूसरी बात, ये हर महीने में 9 दिन हमारे सर के ऊपर रहता है। जी जी, हर महीने में हम इनका सेवन करते हैं। जी जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे बीच इतने बड़े सिद्ध महापुरुष बाबा जी हैं। अपने जटाओं के ऊपर उन्होंने घास उगा, बिना मिट्टी का अनाज है। बिना मिट्टी का अनाज है। दोस्तों आप देखिए, बिल्कुल एक से बढ़कर एक हैं बिल्कुल। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। मैंने कहीं देखा जैसे आप केदारनाथ से आ रहे हैं क्या? हाँ बेटा, मैं अभी 1750 किलोमीटर की यात्रा करके, चारों धाम यात्रा करके आ रहा हूँ। 1750 किलोमीटर, इतनी दूर आप पैदल कैसे चल लेते हैं? मैं ऋषिकेश से पैदल चला और सब भोलेनाथ करते हैं, पैदल चलता रहा। भक्तों ने मुझे भोजन कराया, रास्ते में मुझे जो भी सेवा की। उसके अलावा जगह जगह आश्रम थे हमारे, उस आश्रम में हमें रुकने की और भोजन की व्यवस्था की गई। इसी वजह से मैं केदारनाथ और चारों धाम की यात्रा कर पाया। सबसे पहले मैं ऋषिकेश से पैदल चलते हुए निकला, गंगोत्री धाम के दर्शन किए। गंगोत्री करने के बाद पहले हमने इमरुत्ती किया, इमरुत्ती करने के बाद गंगोत्री करने के बाद सीधा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद फिर पैदल वहां से उतरने के बाद पहुंचा रुद्रप्रयाग जोशीमठ होते हुए केदारनाथ, तो बद्रीनारायण से फिर मैं पूरा माना गांव वगैरह सारी चीजें घूमते हुए फिर वापस आके केदारनाथ है। केदारनाथ बाबा में मैं अभी तक था। अभी कपाट दीपावली के 2 दिन के बाद बंद हुए हैं, तो मैं केदारनाथ धाम से अभी वापस आया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बाबा जी 1750 किलोमीटर से केदारनाथ जी के पास इनको देखा गया था। आज ये श्री लेटे हनुमान जी के पास है। बाबा जी, आप इतनी दूर कैसे पैदल, 1750 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल होता है? ये सब हमारी योग से और भोलेनाथ की कृपा से संभव हो पाता है। हम लोग सुबह 3 बजे उठ के नहा लेते हैं। हम केदारनाथ में भी बर्फ के पानी सुबह 3 बजे नहा लेते थे। अगर आप अपने शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना ही आपके शरीर में स्टेमिना आएगी, वो उतना ही मजबूत होगा। और पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है। अगर आप चाहोगे तो आप पैदल आज चलना चाहो तो आज भी आप 20 किलोमीटर बड़े आराम से पैदल चल सकते तो हो। आप 1700 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। मैंने केदारनाथ में 1750 किलोमीटर चलने में मुझे कम से कम 2 महीने लग गए। 2 महीने में आप केदारनाथ से प्रयागराज 40 किलोमीटर पैदल चलता था और 3540 किलोमीटर चलने के बाद रात्रि विश्राम कहीं भी अपने आश्रम में कर लेता था या फिर कहीं भी कर लेता था। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1750 किलोमीटर से बाबा जी केदारनाथ से चल के प्रयागराज आ गए। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक आस्था होती है लोगों की माघ मेला में आने की। दोस्तों, तो लोग दूर दूर से देखिए माघ मेला आते हैं और पूरा दर्शन करने के बाद ही जाते हैं गंगा जी नहाने के बाद। तो बाबा जी आपको दिखे। और बाबा जी, माघ मेले का थोड़ा इतिहास बताइए। माघ मेले का इतिहास ये है कि एक राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे। शायद आप लोगों में किसी ने भी नाम ना सुना हो। राजा हर्षवर्धन इतने बड़े दानी पुरुष थे, या दानी महात्मा कह लीजिए, महात्मा ही कहेंगे हम उनको।
राजा हर्षवर्धन साल भर में जितना भी कमाते थे वो सारा ला के यहाँ मेले में दान कर देते थे। और यही प्रयागराज का मेला जमुना, गंगा और सरस्वती के तट पे लगता था। इसी मेले में आते थे राजा हर्षवर्धन और अपना सर्वस्व निछावर करके नंगे पैर पैदल चले जाते थे वापस। और उन्हीं राजा हर्षवर्धन की याद में ये माघ मेला बनाया जाता है। और इसी माघ मेले को हम लोग आते हैं, हम साधु संत आते हैं, जहाँ से भी हमें आशीर्वाद मिलता है, जहाँ से भी हमें शक्ति मिलती है, उस शक्ति को हम इन बच्चों में, इन लोगों में, आने वालों में बांटते हैं। और जो यहाँ पे 1 महीने का कल्पवास कर लेता है उसको 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। जी जी। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी गंगा में आइए, गंगा जी में आइए तो स्नान जरूर करिए। 5 स्नान होते हैं हमारे प्रमुख, उनको जरूर करिए। जी। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपसे भी बाबा मिलके काफी अच्छा लगा। और आप भी हमें बहुत अच्छे लगे। You all the business completed the holy Ganga, Jamuna, Saraswati, Lord Shiva, Lord Nana, Chandi Devi, Mansa Devi, and all the god and god in this world. It's my wish. तो देख सकते हैं बाबा जी इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। बाबा जी आप इंग्लिश में कैसे एकदम प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं, उतना तो हमें। Baba is the graduate University of Allahabad and Baba is the graduate also law graduate University of Allahabad. देख सकते हैं बाबा जी को ऐसी ऐसी अंग्रेजी आती है जैसा कि ये दोस्तों हमको भी नहीं आती। बाबा के बारे में मैंने सुना था कि वो केदारनाथ से ही आ रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनको इंग्लिश भी आती है। बाबा जी इंग्लिश भी आपको आती है, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। इंग्लिश कौन सी बड़ी लैंग्वेज है? इंग्लिश हमारे ही देश में जो राज करके गए उन्हीं की लैंग्वेज थी। और हमने जब पढ़ाई की तो हमने इंग्लिश को मोस्टली सीखा। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबा जी भी सबसे ज्यादा फोकस था इंग्लिश सीखने पे, क्योंकि इंग्लिश ने ही सबको परेशान कर रखा है, इंग्लिश को ही हम परेशान करते हैं। जी जी। तो बाबा जी देख सकते हैं ग्रेजुएट है। बाबा जी कहाँ से ग्रेजुएट है आप? बाबा जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जी जी। तो प्रॉपर तरीके से आपने देखा कि बाबा जी अंग्रेजी में भी माहिर है, केदारनाथ से भी आ गए दोस्तों। तो ऐसे बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और आइए चलते हैं, पूरा आपको ब्लॉग दिखाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा दोस्तों। बाबा जी के दर्शन आप भी आइएगा तो जरूर करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक बंधनात् मृत्यु मोक्षमामृतात्। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी मेरे दर्शन कर रहा है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है और चैलेंज भी है। हर तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा जी अंग्रेजी में भी एकदम कंफर्ट थे, हिंदी में भी कंफर्ट थे और केदारनाथ से सीधा आ रहे हैं। तो काफी अच्छा लगा इस ब्लॉग में दोस्तों बाबा जी से मिलके। और आइए आपको ऐसे ही हम महान हस्तियों से आपको दर्शन करें। all the business completed the holy Ganga, Jamuna, Saraswati, Lord Shiva, Lord Nana, Chandi Devi, Mansa Devi, and all the god and god in this world. Har Har Mahadev.